जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सिलेक्शन विद्यापीठ के इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम जैसे सेशन कर रहे हैं, 2 क्लासेस की पीडीएफ बन चुकी, प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी जो कि 10 जनवरी से शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, उसमें हम 10 जनवरी की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में हिंदी सेक्शन से जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक क्लास वाइज सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखेंगे। आज की इस क्लास में हम 10 जनवरी के जो थर्ड शिफ्ट में हिंदी के सेक्शन के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो जरूर सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है। इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाना है। सिंपल भाषा में इसे समझेंगे हम। किसी पदार्थ का जब दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं, विलय कहते हैं, संगम कहते हैं, सहयोग कहते हैं। तो संगम जब 2 नदियां मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं। सहयोग एक दूसरे की जब मदद की जाती है तो उसे सहयोग कहते हैं। परंतु जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इस वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है उसे चूज करना है। जब ऐसा होता है तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ते हैं। जैसे पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध, इसमें क्या होगा? पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। इसमें पढ़ने से हमारा क्लियर हो गया क्या हुआ? स्वस्थ नहीं होता, पूर्ण स्वास्थ्य होता है। ठीक है, इसमें रॉन्ग क्या है? पूर्ण स्वस्थ जो लिखा गया है ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्या दिया गया है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है। तो उसे राजस्व कहते हैं, चुंगी कहते हैं, कर कहते हैं या राजधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिल जाता है उसे राजस्व कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक हिंट दिया है, कछुआ डैश चर जीव है। तो चर जीव का इसका मतलब इसमें भी बताना है, व्यक्ति के लिए भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभय हो जाता है। ठीक है, साहसी व्यक्ति जो है अभयचर हो जाता है, कछुआ उभयचर जीव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द नहीं है। यहाँ हम काफ़ी बार सीधा पढ़ते हैं कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है, तो ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कर, पाड़ी, बाह, दंत। तो यहाँ पे कर भी हाथ का होता है, पाड़ी भी हाथ का होता है, बाहु भी होता है, पर दंत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किन्नरपति, धनपति, यक्ष या मुनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुबेर का पर्यायवाची किन्नरपति भी होता है, धनपति भी होता है, यक्ष भी होता है, परंतु मुनि नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 मुनि हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। हिमालय की चोटियाँ तो डैश करती हैं, वाक्य में स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो क्या इसमें होगा? राई का पहाड़ है, गगनचुंबी है, आसमान से बात करती हैं, आसमान चूमती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, मुहावरे में बताना है हमको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्द में से उचित शब्द से बदलें। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा है। ठीक है, भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। इसमें क्या करना है? वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में उचित शब्द से बदले। तो क्या इसमें कौन सा भाग में रेखांकित है, ये हम ऑप्शन के साथ डिसाइड करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पे करुण पर
यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो करुणा का क्या करना है, यहाँ पे हमें वाक्य के रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित विकल्प से बदलना है। तो भरत को कैकेयी की करनी पर क्या है, करुणा होगी, पश्चाताप होगा, दया होगा, दुख होगा या क्षोभ होगा। करुणा को तो बदलना ही है, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन डिसाइड करना है, पश्चाताप, दया, दुख या क्षोभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षोभ है। ठीक है, भरत को कैकेयी की करनी पर क्षोभ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें हम पहले ऑप्शन को चारों पढ़ेंगे। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गया। देखिए यहाँ पे किस में नहीं प्रयोग किया गया है ये बताना है। यहाँ पे अधिक आ गया तो इसमें प्रयोग है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ अधिक वृक्ष को हम गिन सकते हैं, ये भी संख्यावाचक विशेषण में आ गए। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, ये हम गिन सकते हैं ना, जो गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है, जो नहीं गिन सकते वो नहीं होगा। तो हम गिन सकते हैं, अधिक घाव है, कितने घाव हैं, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हैं तो कितने वृक्ष हैं गिनो जा सकता है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, कितने, 1 या 2 या 3 पहनते थे, ये भी गिना जा सकता है। परंतु नब्या के काले बाल हैं, नब्या के बाल जो हैं वो काले बाल हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का यहाँ उचित प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला देखेंगे क्या कहता है। नब्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। ठीक है, नब्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में उपयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। भर्त्सना जो होता है इसमें बताना है कि किस वाक्य में, चारों ऑप्शन में से किस में प्रयोग किया गया है। तो भर्त्सना का क्या होता है, नब्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नब्या ने सुमित की बहुत बुराई की, नब्या ने सुमित की बहुत आलोचना की, नब्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, और नब्या ने सुमित की बहुत निंदा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नब्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। इसमें कौन सा अशुद्ध भाग है, तो इसमें एक मेरे। ठीक है, यहाँ ये अशुद्ध भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्या दिए गए हैं, निम्न में से शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन देखेंगे, आप कब आए, आप कब आए, या आप कब आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आप कब आए, इसका राइट आंसर शुद्ध भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की, इसमें तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें बताना है प्रश्नवाचक से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की, इसमें पूछा जा रहा है किसने जोर से चित्कार की। ठीक है, किसने जोर से चित्कार की। अगला दिया गया है, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है। यह गाड़ी किसकी है, तो यहाँ पे भी प्रश्न हो रहा है, संसार का संचालन या नियमन कौन करता है, यहाँ पर भी है। यह मूर्खता किसने की, यहाँ पर किसने जोर से चित्कार की। ठीक है, किसने जोर से चित्कार की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के काम करने वाले को क्या कहते हैं, निस्वार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। ठीक है, लेने के देने पढ़ना उचित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हान, व्यापार करना या कुछ ना देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाभ के बदले हान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देख लेंगे, गद्यांश आ गया हमारा, जिसमें दिया गया है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश, यही गद्यांश में रिक्त स्थान भरना है। गद्यांश में क्या दिया गया है, आज का, यहाँ पे देखिए, आज गद्यांश में क्या दिया गया है, तो आज का जीवन डैश से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, महंगाई बहुत डैश गई है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर डैश तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को
धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा 16 में, आज का जीवन डैश से भरा है। किससे भरा है? भाग दौड़ से भरा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कार्य से भरा है, सदस्यों से भरा है, भाग दौड़ से भरा है। तो यहाँ पे पूरा गद्यांश पढ़े तो इससे हमको क्लियर हुआ कि आज का जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 17 के लिए क्या होगा? 2 के लिए क्या होगा? 17 क्या होगा? यहाँ पे अवसर, घटना, ये भावना या आवश्यकता। तो यहाँ पे हमने गद्यांश पढ़ा था, आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे 18 में क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तीसरे में क्या होगा? हमने देखा था कि वहाँ पे आज का जीवन क्या हुआ था? किससे भरा था? आवश्यकताओं से भरा था। अगला तीसरे में क्या था? महंगाई बहुत किसमें है? कम है, बढ़ गई है या नीचे? तो महंगाई क्या हुई है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या दिया गया है, उसमें पूछा गया था ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे वो क्लियर हो गया। उसके बाद दिया गया था इसके साथ ही बच्चों से लेकर डैश तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं। तो बच्चों से लेकर डैश में क्या हो गया? बूढ़ों, सरकार, बाहर किसी की भी। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की ये आवश्यकताएं जो हैं बढ़ गई हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। और क्या दिया गया था? घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का डैश क्या हो गया है? प्रकार, सहायक, पर्याय या कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन संघर्षों का क्या हो गया है? पर्याय हो गया है। ये आज के जो 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट में हिंदी का 20 सेक्शन का क्वेश्चन हुआ था, उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी तो ज़रूर आपसे क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा इसकी अगली वीडियो में आज से कुछ बेहतर कर सकूँ। तो अगर कोई आपको लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में हम ज़रूर इससे कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे। और प्रीवियस ईयर इसी प्रकार हम सॉल्व करते जाएंगे। और किस एग्ज़ाम का, जैसे यूपी, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या अन्य किसका प्रीवियस ईयर सॉल्व कराना है, वो ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।